हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नव शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं हस्त ज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं शनि पर्वत के बारे में। और जो शनि पर्वत है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है हाथ के अंदर, और इसका जो पर्वत है वो बहुत तरीके से मायने रखता है। एक इंसान को करोड़पति बनाने में भी मायने रखता है, और एक रंग को राजा बनाने में भी मायने रखता है, और राजा को रंग बनाने में भी मायने रखता है। तो शनि हर प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हाथ के अंदर। तो चलिए, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अच्छी सी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेंगी, और वीडियो पूरी देख के जाया करो। तो हम पहले बात करने वाले हैं आज शनि पर्वत के बारे में। तो पहले तो हम शनि पर्वत की स्थिति जानेंगे कि हमारे हाथ के अंदर शनि पर्वत होता कहाँ पर है। जैसे कि जो मिडिल वाली फिंगर है, इसके नीचे पाया जाता है शनि पर्वत। शनि पर्वत की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे मिडिल फिंगर के नीचे। जो ये वाला जो हिस्सा है ये शनि पर्वत है। आज हमारी जानकारी पूरी केवल शनि पर्वत से संबंधित है, और शनि पर्वत के बारे में ही आज इसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो पूरी देख के जाए। अगर शनि पर्वत का झुकाव अगर गुरु पर्वत की ओर है, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वाली जो फिंगर है इसके नीचे पाया जाता है गुरु, और इसके सेकंड वाली फिंगर के नीचे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है शनि। अगर इस पर्वत का झुकाव अगर गुरु पर्वत की ओर है तो ऐसा व्यक्ति असाधारण प्रगति करता है, और स्वभाव से वो एकांत प्रिय होता है। एकांत में उसे बैठना, एकांत में उसे रहना अच्छा लगता है, और वो गुप्त विद्याओं का मालिक होता है, धनी होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्याएं जैसे कि तंत्र मंत्र और ऐसी विद्याओं की तरफ जाते हैं तो वो लोग उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। पर ऐसे लोग इंटरनली किसी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। अगर किसी भी हाथ के अंदर अगर शनि पर्वत की अनुपस्थिति है, जिस हाथ के अंदर शनि पर्वत अगर नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर भी उन्हें फेलियर ही मिलता है। और शनि पर्वत का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो लक लाइन है हमारी, वो केतु पर्वत से निकल के या चंद्र पर्वत से निकल के या शुक्र पर्वत से, या जो हमने लास्ट वाली वीडियो में जैसे बात किया कि 14 प्रकार तो हैं भाग्यरेखा के निकलने के, वो कहीं से भी निकल करके जहाँ पर शनि पर्वत पर जाकर खत्म होती है वो भाग्यरेखा मानी जाती है। तो इसलिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है कि शनि पर्वत पे आकर के ही भाग्यरेखा समाप्त होती है। तो इसलिए भी शनि पर्वत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर शनि पर्वत उभार लिए है और अपनी जगह पर है तो एक तो वो भाग्यशाली होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और साहसी होते हैं। अगर शनि पर्वत नॉर्मल कंडीशन में है और उस पर कोई निशान नहीं है, कोई दोष रहित है, उस पर कोई भी निशान नहीं है, सामान्य तरीके से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए कि शनि पर्वत अच्छी कंडीशन में है और फिर भी अगर वो व्यक्ति फिर भी वो परेशानियां पा रहे हैं, तो उनके हैंड के अंदर होता क्या है कि उनकी एक तो लंबी उंगलियां पाई जाती हैं और गठीली उंगलियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि शनि पर्वत का महत्व खत्म हो जाता है, और इसकी वजह से वो पूरा जीवन एक चिंताओं में जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, ओवर थिंक करने वाले होते हैं, ओवर पॉजेसिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं। और इस सब की वजह से इनको जीवन में कई बार इनकी सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहाँ तक कि ये सुसाइड करने तक का भी सोच लेते हैं। अगर शनि पर्वत दोष रहित है, उभार लिए है, तो ऐसा व्यक्ति एक तो एकांत प्रिय होता है, और इसके साथ में कुछ चीज़ें और जुड़ती हैं, जैसे कि वो एक तो परिवार की चिंता करने वाला नहीं होता है और अपनी बीवी तक की भी चिंता नहीं करता है ऐसा व्यक्ति, और उसे समाज से भी कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति त्याग करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, बच्चों तक की चिंता नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति दिन पे दिन रहस्यमयी होते जाते हैं, और लोगों के लिए इनका स्वभाव पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शनि पर्वत अगर गुरु पर्वत की अगर ओर झुकाव है तो ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक होते हैं, साहित्य में इनकी रुचि होती है, तांत्रिक विद्या में इनको महारत हासिल हो सकती, रासायनिक शास्त्री हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते, जादूगर हो सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में ये नेतृत्व करने वाले होते हैं, कला सौंदर्यता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है, और काम के प्रति इनकी कम रुचि देखी जाती है। शनि पर्वत की जो उंगली है उसका फर्स्ट पोर, जैसे कि शनि पर्वत का ये फर्स्ट वाला पोर है,
और अधिक ज़्यादा लंबा है उन दोनों की अपेक्षा में, सेकंड वाले और थर्ड वाले के, अगर ये फर्स्ट वाला अगर लंबा है तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले होते हैं। अगर ये किसी बात की अगर ये पीछे पड़ जाएं तो उसके बारे में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये निकाल के रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने वाले होते हैं ये किसी भी क्षेत्र में। और ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में बड़े गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं। और इनको गुप्त प्रेम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि इनको अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इनको अगर कुछ ऐसा होगा तो ये किसी तीसरे को बताना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर मध्यमा उंगली का, शनि की उंगली जो है उसका अगर सेकंड पोर अगर लंबा होता है तो ऐसे व्यक्ति एक तो रासायनिक शास्त्री हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बड़ा अच्छा होता है और इनका लोहे से संबंधित काम बड़ा अच्छा चलता है। ये अब अपने हाथ से भी जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है, कि इनका सेकंड पोर अगर अच्छा है तो इससे लोहे से संबंधित काम अच्छा है, इनके लिए रासायनिक चीज़ें अच्छी हैं और खनिज में ये अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अगर वहीं पर शनि की जो उंगली है उसका जो लास्ट वाला पोर है, जो थर्ड वाला है, अगर वो लंबा है तो एक तो ये व्यक्ति चालक होते हैं और इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इनका मन भागता रहता है इधर उधर। और एक चीज़ और है, इनके लिए जो बेस्ट है, इनके लिए अगर ये टूरिस्ट वाला अगर काम करते हैं तो इनके लिए बेस्ट है। अगर ये अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि इनको एक जगह वाला काम ना हो तो ये उनके लिए बेस्ट होता है। अगर शनि पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित होता है तो वो विद्रोह करने लगते हैं। अगर शनि पर्वत वहीं पर स्थिति इसकी शनि पर्वत की खराब है, बिगड़ी हुई है, तो शनि बीमारी भी देता है, कान का दर्द देगा, पेट का दर्द देगा, दांतों में खराबी करेगा, गठिया बाएं तक देगा यहाँ तक, और दुर्घटना का उसे बार बार शिकार भी होना पड़ता है और श्वास का रोगों से हो सकता है। एक बीमारी ठीक होगी दूसरी बीमारी उसे लग जाएगी अगर शनि पर्वत उसके हाथ के अंदर उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है। शनि प्रधान जो लोग होते हैं उनका रंग एक तो हल्का पीला पाया जाता है, हथेली पीली हल्की मटमैली टाइप की होती है, हष्ट पुष्ट होते हैं, लंबे, एकदम हाइट उनकी ठीक ठाक होगी। शनि प्रधान जो लोग स्वभाव से थोड़े से उदास होते हैं, सेंटिमेंटल, निराशावादी बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। अगर शनि पर्वत का अगर झुकाव अगर गुरु पर्वत की ओर है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यह शनि पर्वत का झुकाव अगर सूर्य पर्वत की ओर है तो ऐसा व्यक्ति एक तो निष्कृष्ट जीवन जीने वाला होता है। असफलताएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, निराशावादी हो चुका होता है, उदास भी वो इसलिए ही रहने लगता है और हर व्यक्ति को शक की नजर से देखने की इनकी फितरत होती है। और ऐसे व्यक्तियों की पिता के साथ में बिल्कुल बनती नहीं है जिनके शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर है। शनि पर्वत अपनी जगह से हटकर के सूर्य पर्वत में जाके मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत हद तक आत्महत्या, सुसाइड तक कर लेता है। अगर शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं एक साथ हो तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होता है, बहुत ज्यादा झगड़े करने वाला होता है, किसी की बात सुनता नहीं है, जिद्दी स्वभाव का होता है। जिनके हाथ में शनि पर्वत अच्छी कंडीशन में है तो एक तो वो व्यापारी होते हैं, दूसरे वो चिकित्सक अच्छे बनते हैं और वो मेडिकल लाइन में किसी में भी वो अच्छा करते हैं। अगर शनि पर्वत पर त्रिभुज का कोई निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं। जिन व्यक्तियों के शनि पर्वत पर त्रिभुज का कोण बनता है तो अगर वो दोष रहित है, अगर कुछ और कोई रेखा अगर काटती है तो ऐसा व्यक्ति ठग होता है, मीठी बातें कर करके दूसरों का धन हड़पने वाला होता है। अगर शनि पर्वत पर किसी क्रॉस का चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में कई बार चोट चपेट लगने की घटनाएं होती रहती है। अगर शनि पर्वत पर काला तिल है तो ऐसा व्यक्ति पहले प्रेम में ही बदनाम हो जाता है या फिर वो प्रेम के मामले में कभी ना कभी बदनामी जरूर करवाएगा। अगर शनि पर्वत पर व्रत का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन मिलता है, या उसकी लॉटरी लग जाए या कुछ भी हो जाए पर उसे धन अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर शनि पर्वत पर अगर जल का चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति कंजूस के नाम से फेमस हो जाता है, आलसी होगा ऐसा व्यक्ति, कंजूस हो। अगर शनि पर्वत पर अगर तारे का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 साल के बाद में होता है
और वो अग्रसर हो करके आराम आराम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहे। तो ये था दोस्तों हमारा शनि पर्वत के बारे में विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।